What's up guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 4 of web development, in which we are trying to cover the basic topics like first one is block and inline elements, what is adding internal links to the web page, what is basically the tags which is we used as a formatting of your text. The third one is your difference between div and span, and the fourth topic today we are studying is adding tables to your web page. Okay, so let's start it and try to learn it briefly. So I will start from the first topic, that is adding internal links to web page. Adding internal links to web page. ओके, तो ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे. इसके अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है. जैसे कोई एक आपने बेसिक वेबसाइट देखी होगी, तो वेबसाइट में क्या होता है कि जैसे जब आप यहाँ पे वेबसाइट में ऊपर अगर होम लिखा है, ठीक है, ठीक, और होम का कंटेंट यहाँ पे दिया है, ठीक, होम के अंदर की जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ब्रीफली लिखी गई हैं, ठीक. उसके नीचे लिखा है कि जैसे मान लिया कमेंट सेक्शन, ठीक, एक ये बटन टाइप में दी गई है, उसको जब, और उसके नीचे यहाँ पे सारे आपके कमेंट्स लिखे गए हैं. तो जैसे ही आप होम पे क्या करते हैं, क्लिक करेंगे, आपका जो वेब पेज है स्क्रॉल होके कहाँ पे आ जाता है, नीचे आ जाता है. और जैसे ही अगर आप कमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपका वेब पेज स्क्रॉल होके सबसे नीचे साइड में आ जाता है. तो इस चीज़ को बेसिकली अगर हमें करना है तो हम लोग कैसे कर रहे होंगे, ये चीज़ अपन देख लेते हैं. तो कल वाला जो हमने वेब पेज बनाया था, कुछ नहीं करना है, इसी में बेसिकली हम लोग करेंगे ये कि नीचे आते हैं और जो हमारा बॉडी टैग है इसके नीचे देखते क्या है, बॉडी टैग के नीचे एक नया ऑप्शन अपन बनाते हैं. बॉडी टैग के अंदर ही एक नया ऑप्शन क्रिएट करते हैं और उसका नाम हम लोग दे देते हैं. सबसे पहले एक सेक्शन बनाएंगे, ठीक, सेक्शन. अब सेक्शन क्या है, बेसिकली सेक्शन आपका एक सेक्शन, जैसे आप लोगों को कोई एक चीज़ है, बेसिकली आपको ऐसे इसको समझ लेते हैं नोट पे. तो सेक्शन ऐसे कह सकते हैं एक पूरा पर्टिकुलर ब्लॉक है जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी लिखी होंगी. जैसे एक उसके अंदर कई सेक्शन हो सकते हैं. एक आपका मान लिया ये होम का सेक्शन है वेब पेज में, दूसरा क्या है बॉडी का सेक्शन है, ठीक, और तीसरा क्या है आपका ये कमेंट सेक्शन है, ठीक. तो सेक्शन बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक है जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डाल रहे होते हैं. तो यही चीज़ अपन को करनी है. तो सेक्शन के अंदर मान लिया हमने कुछ हेडिंग्स लिख दी, जैसे मान लिया एक लिख दी हेडिंग के लिए अपन डाल लेते हैं इसमें H6 हेडिंग डाल लेते हैं, और H6 के अंदर बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं. जैसे लॉरेम अपन ने डाल दी, लॉरेम 85 डाल दिए, ठीक, लॉरेम यहाँ पे लॉरेम 85 ये चीज़ अपन ने डाल दी. लॉरेम 85 जब अपन डालेंगे तो होगा क्या, बेसिकली लॉरेम 85 डालने के बाद कुछ नहीं करना है. अब हम ये चाह रहे हैं कि जब हम लोग ऊपर क्लिक करें कमेंट सेक्शन, यहाँ पे जैसे अगर एक लिंक बना लें कमेंट सेक्शन नाम से, और उसको हाइपर लिंक पे जब हम क्रिएट करें तो हमारा वेब पेज स्क्रॉल होके नीचे आ जाए, ठीक. तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, ऊपर आते हैं अपन और यहाँ पे हाइपर लिंक, जहाँ पे हमें जैसे मान लिया हाइपर लिंक डालनी है, ऐसे समझते हैं कॉन्सेप्ट को. अभी आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में नहीं आया होगा. तो करते क्या है, पहले सबसे पहले एक हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं. तो हाइपर लिंक जो अपन को क्रिएट करनी है वो ऐसे ए लिखेंगे और सिंपली इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, कुछ नहीं डाल दिया, जैसे इंडेक्स इसी को डाल देते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, सिंपली लिख देते हैं जैसे कोई एक बेसिक डाल देते हैं, जैसे index.html डाल दिए, ठीक, यही बेसिकली डाले. और इसके बाद यहाँ पे लिख दिए गो टू कमेंट सेक्शन. तो ये चीज़ अपन लिख दिए, गो टू कमेंट सेक्शन. अब इसको जैसे ही आप खोलेंगे उसमें लाइव सर्वर से, तो ये क्या कर रहा होगा, बेसिकली कर कुछ नहीं रहा होगा. इसको जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से और इसको सिंपली क्लिक करना है
क्लिक किए और इसको लाइव सर्वर से ओपन करिए। जब आप इसको लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो देखो बेसिकली जहाँ जैसे आप गो टू कमेंट सेक्शन कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये करना क्या चाहिए, आपका स्क्रॉल होके यहाँ पे आ जाना चाहिए। नीचे वाला जो ये लाइन है ये बेसिकली ये लाइन आपको दिखा दे। तो ये कैसे कर रहे होंगे ये चीज़ अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो आप अपन ने सेक्शन बनाया है उसको करना कुछ नहीं है, जो सेक्शन बनाए हैं अपन उसको करते हैं सबसे पहले उसको एक यूनिक आईडी दे देते हैं। आईडी मैंने बताया था कि आईडी क्या होती है, आईडी कुछ नहीं है आपकी बेसिकली एक सेक्शन की पहचान है। ठीक, अब सेक्शन, अब आप ये कह सकते हैं जैसे कोई एक क्लास है, इसको सिंपली यहाँ से ऐसे समझ लेते हैं, नोट पे चल के समझते हैं। जैसे कोई एक क्लास है, ठीक, क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 30 स्टूडेंट्स क्या हो गए, बेसिकली एक वेब पेज जो सेक्शन है उसका कंटेंट हो गया। तो क्लास की क्या हर बच्चे की जो आईडी होगी, रोल नंबर होगा, वो क्या होता है बेसिकली यूनिक होता है। तो वैसे ही जो इसकी आईडी है वो एक यूनिक आईडी है और वही हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी। तो इसकी आईडी बना लेते हैं। तो इसके आगे लिख देंगे, सेक्शन के आगे सिंपली एक आईडी जो क्रिएट करनी है लिखेंगे आईडी, और आईडी के बाद उसमें डाल देंगे एक कुछ बना लेते हैं आईडी कमेंट्स अंडरस्कोर सेक्शन नाम से। जैसे ये आईडी अपन ने बना ली, तो जब ये आईडी अपन बना लेंगे तो करना कुछ नहीं है, सिंपली इसी आईडी को और इसके आगे एक हेडिंग पहले तो दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक H1 लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आता रहेगा कि ये हेडिंग है। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली H1 के अंदर लिख देना है दिस इज कमेंट सेक्शन। ठीक, जिससे समझ में अलग सेपरेट समझ में आ रहा होगा कमेंट सेक्शन। ठीक, ये लिख दिए। अब इसी चीज़ को अब उसके लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा कि ये क्लिक करने पर आपका जो सेक्शन है वहाँ पे जा रहा हो। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे आप ये यहाँ पे जब हाइपर लिंक में जहाँ पे आप एड्रेस डाल रहे थे उसकी जगह आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली लिख देना है कि एक हैशटैग जो लिखना है, हैशटैग लिखेंगे और हैशटैग के बाद जो नाम है कमेंट्स अंडरस्कोर सेक्शन। ठीक, ये लिख देंगे। जो आईडी आपने बनाई है उसको एज इट इज मेंशन कर देना है। तो इससे होगा क्या कि जो आपकी हाइपर लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो जैसे आपने गो टू कमेंट सेक्शन पे किया, देखो आप कहाँ आ गए, सबसे नीचे वाले पार्ट पे सीधे उसने आपको भेज दिया। फिर से करके देख लेते हैं। जैसे आप गो टू कमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप सबसे नीचे वाले दिस इज कमेंट सेक्शन वाले एरिया में आ जाएंगे। अब यहीं पर एक चीज़ और भी होती है वेबसाइट के अंदर, जैसे आप पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल कर दिए, इसको यहाँ से खोलते हैं। जैसे आप पूरी वेबसाइट ये स्क्रॉल कर दिया, अब आपको सीधे ऊपर जाना है, तो वो कैसे कर रहे होंगे, उसके लिए अगर बेसिकली एक यहाँ पे बटन बनानी हो कि गो टू टॉप, तो वो कैसे कर रहे होंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, सिंपली एक यहाँ पे नीचे आके आपको एक हाइपर लिंक क्रिएट करनी है। सबसे नीचे आते हैं और जो हमारा बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन के बाद कुछ ना करिए, आप यहाँ पे सिंपली एक हाइपर लिंक क्रिएट करिए। ठीक, हाइपर लिंक क्रिएट करने के बाद जो उसमें URL डालना है, कुछ नहीं आप डालिए, सिंपली हैशटैग डाल दीजिए और उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन दे दीजिए बैक टू टॉप। ये इंफॉर्मेशन आपने दे दी, बैक टू टॉप। ठीक, अब होगा क्या, इसकी मदद से हो क्या रहा होगा, बेसिकली जैसे ये आप लिखेंगे उसके बाद जो आपकी इंफॉर्मेशन है बेसिकली वो ये इस हिसाब से यूटिलाइज होगी कि वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को सही तरीके से दिखाएगी कि कहाँ पे आपको वापस जाना है। ठीक, इस चीज़ को बेसिकली वो कवर कर रही होगी। तो अब इसको खोलते हैं अपन, सिंपली उससे जाते हैं और लाइव सर्वर से इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे और जैसे ही आप लाइव सर्वर किए, अब आपको कुछ नहीं करना है। जब गो टू कमेंट सेक्शन पे आप क्लिक किए तो कमेंट सेक्शन में आप सबसे नीचे आ गए, लेकिन अब जैसे ही आप बैक टू टॉप करेंगे तो देखिए आप सबसे ऊपर जो एरिया है वहां पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये बेसिक इसका मेथड है, इसकी मदद से आप ये चीज़ कर पा रहे हैं और कर सकते हैं बेसिकली।
अब इसी चीज को हमने देख लिया कि जब बैक टू टॉप पे क्लिक किया तो हम सबसे टॉप पे पहुंच गए, और जब कमेंट सेक्शन पे क्लिक किया तो सबसे नीचे आ गए। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी और आपको दिखा दी कि कैसे आपको करते रहनी है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन देख रहे होंगे वो होगा ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। ये क्या होता है ये भी बेसिकली अपन समझ लेते हैं साथ ही में कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हेडिंग लगाते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नया एक वेब पेज ओपन करते हैं, पेज ओपन करते हैं और इसमें लिखते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। क्या होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली होते वो हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स विच एक्चुअली स्टार्ट इन न्यू लाइन। मतलब जैसे अगर आपने कोई एक एलिमेंट को यहाँ पे डाला तो उसके बाद अगर आप दूसरा एलिमेंट कोई डाल रहे होंगे तो वो एलिमेंट यहाँ पर ना आकर के कहाँ आएगा, नीचे आ रहा होगा। वो जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली अपने आगे की सारी जो जगह है उसको कवर करते हैं। और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। वो अगर आपका एक इनलाइन एलिमेंट ये है तो इसके आगे जब आप दूसरा लिखेंगे तो वो एलिमेंट को आप यहीं पे दूसरा एलिमेंट भी, अगर स्पेस है, रिक्वायर्ड स्पेस जो है उतनी अवेलेबल है तो दूसरा एलिमेंट भी आप वहीं पर डाल सकते हैं। वो होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट। तो इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनको अपन लिख लेते हैं साथ ही में, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में मदद मिल जाएगी। तो हेडिंग डालते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले बेसिकली। तो ब्लॉक एलिमेंट्स में एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए कि ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली, लिखना क्या है कि ब्लॉक एक्चुअली मीन्स दैट दे स्टार्ट इन न्यू लाइन। ठीक, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होगी कि वो न्यू लाइन में स्टार्ट होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्यूपाई कंप्लीट विड्थ। ठीक, जो उसकी कंप्लीट विड्थ है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेती है। ऑक्यूपाई, सॉरी ये यहाँ पे ये नहीं, ऑक्यूपाई कंप्लीट विड्थ। अब ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे आते हैं जो अपन ने वेबसाइट बनाया है, इसमें देखो जो हमारा अगर हेडिंग है ये, तो अगर एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट है तो ये अपने आगे की सारी विड्थ को एज इट इज कवर कर लेगा। दूसरी चीज यहाँ पे कोई आप डाल नहीं सकते हैं। अगर आप डालना कोड फॉर मोड को अगर अबाउट कोड फॉर मोड यहाँ पे डालना भी चाहें तो आप लोग डाल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेगा, वो न्यू लाइन डायरेक्ट ही प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स। अब दूसरे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इनलाइन एलिमेंट्स कुछ नहीं है बेसिकली, ये हैं डोंट, ये न्यू लाइन में नहीं स्टार्ट होते हैं। तो डोंट स्टार्ट इन न्यू लाइन। ठीक, डोंट स्टार्ट इन न्यू लाइन। तो इनलाइन एलिमेंट्स आपके नई लाइन में स्टार्ट नहीं होते हैं। दूसरा इनकी खासियत क्या है, ऑक्यूपाई एज मच स्पेस दैट रिक्वायर फॉर योर कंटेंट, दैट रिक्वायर्ड फॉर योर कंटेंट। ठीक, जितना आपके कंटेंट के लिए जरूरी है, अगर इतनी जगह जरूरी है तो वो उतनी जगह ही कवर कर रहे होंगे, उससे ज्यादा वो स्पेस नहीं ले रहे होंगे। तीसरा क्या है, जैसे करना कि कुछ नहीं है, अगर जैसे दो इमेजेज आपने बनाई तो इसका एग्जाम्पल बेसिकली इनलाइन एलिमेंट का एक एग्जाम्पल है इमेज टैग आपका। तो अगर आप इमेज बनाएंगे तो एक इमेज के बाद आप दूसरी इमेज को यूज कर सकते हैं अगर उसमें सफिशिएंट स्पेस है तो। और ब्लॉक एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या है, हेडिंग टैग है। ठीक, हेडिंग अगर आपने एक बना दी तो उसके आगे आप दूसरी हेडिंग बनाना भी चाहें तो नहीं बना सकते हैं। कैसे करना है ये देखते हैं। आते हैं अपन VS कोड के अंदर और इसको एग्जाम्पल टेस्टिंग के रूप में करते हैं। इसी OL टैग के नीचे क्या करते हैं, एक सिंपली एक हेडिंग बनाते हैं HS3 नाम से। ठीक, S3 नाम से हेडिंग बनाई तो और इसमें लिख दिया जैसे अपन ने दिस इज हेडिंग 3। ठीक, ये लिखे दिस इज हेडिंग 3। ठीक, अब इसी के आगे सेम चीज एक दूसरी हेडिंग बनाते हैं। ठीक, शिफ्ट अल्ट और ये प्रेस किए और इसको लिख दिए हेडिंग 4। अब इसको अगर हम बेसिकली रन करेंगे लाइव सर्वर से तो देखो होगा क्या। इसको अपन ने लाइव सर्वर से ओपन किया
तो जैसे ही आप इसको लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो देखना हो ये रहा है कि जो हेडिंग है, जब एक चीज़ ख़त्म हो जा रही है तो उसके बाद यहीं पे दिस इज हेडिंग 4 लिख के नहीं आया, उसके जस्ट नीचे ये आपका जो हेडिंग है या लाइन है वो आ रही है, वो साथ ही में नहीं आ रही है। तो ये होते हैं बेसिकली आपके ब्लॉक एलिमेंट। यहीं पे अगर अपन क्या करते हैं, एक दूसरी इमेज है या फिर इमेज के अलावा एक एंकर टैग लगा देते हैं, या जो एक हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, तो एक हाइपरलिंक लगा देते हैं। जैसे तो एक हाइपरलिंक जब अपन लगाएंगे तो हाइपरलिंक लगाने के लिए कुछ नहीं करना, 2 लिंक्स लगा देंगे, एक youtube.com की, एक google.com की, 2 बेसिकली अपन इमेज लगा देंगे, तो हाइपरलिंक सॉरी लगा चुके होंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले वाले में डाल देते हैं www.google.com, ठीक, एक ये लगा दी। अब दूसरे वाले में जो लगा रहे होंगे वो क्या बेसिकली हम लगा रहे होंगे, यहाँ पे डाल देते हैं गो टू गूगल, ठीक, यहाँ पे सॉरी इसको बोर्ड कर देते हैं, गो टू गूगल, ठीक, गो टू गूगल कर दिए। अब दूसरी लिंक जो लगा रहे होंगे वो लगा लेते हैं अपन यूट्यूब की, तो यहाँ पे www.youtube.com लिंक ये क्रिएट कर दिए, youtube.com, ठीक, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली गो टू यूट्यूब। अब देखना होगा क्या, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हम चीज़ बताना चाह रहे हैं, क्या वो आप कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसको क्या करते हैं, लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। तो जैसे आप लाइव सर्वर से ओपन किए तो देखो पहली जो थी यहीं पे जो चीज़ यहाँ पे इधर नीचे आ रही थी, ये चीज़ देखो इसमें इसके जस्ट बाद में आ गई हमारी। तो जैसे गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो www देखो यहाँ पे अभी इसको एड्रेस पता नहीं है कि google.com हमारा है क्या, बेसिकली गो टू यूट्यूब उसको ये भी नहीं पता भी youtube.com क्या है, लेकिन ये दोनों लिंक हमारी देखिए एक लाइन में आ चुकी हैं। बेसिकली हमारा मोटिव क्या था बताने का, देखो इसमें अलग अलग लाइन में आ रहा है, ये जो एलिमेंट हैं ये चूंकि जो आपका हाइपरलिंक ये एंकर टैग है ये बेसिकली इन लाइन एलिमेंट्स के सेक्शन में आता है, इसलिए जो ये है एक लाइन में आपके एलिमेंट्स को अरेंज कर दे रहा है। तो सिंपली एक इसी में साथ ही में इमेज टैग की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो खोल लेते हैं गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम के अंदर खोलने के बाद अपन करते क्या हैं, सिंपली एक इमेज कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एक छोटी इमेज लेंगे, कोई img इमेज, रुकना, कोई बढ़िया सी इमेज लेते हैं, इमेज ऑफ कोडिंग, सिंपली ये डालते हैं, ठीक। जैसे अपन ने ये सर्च किया, कोई एक इमेज, छोटी सी इमेज अपन उठाएंगे, ज़्यादा बड़े साइज की इमेज नहीं उठानी है, क्योंकि 2 इमेज हमको एक सेक्शन के अंदर अगर लगानी है तो उनको कैसे लगा रहे होंगे, ठीक। तो ये थोड़ी बड़ी है इमेज साइज में, इससे थोड़ी सी छोटी इमेज देखते हैं, ये जैसे ये इमेज आ गई, इसका सिंपली हम क्या करते हैं, इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। इमेज का एड्रेस कॉपी कर लिया, अब सिंपली करना क्या, इसको पहले तो क्लोज कर देते हैं और यहाँ से क्लोज ऑल विंडोज़, और यहाँ पे देखो अब एक नई इमेज टैग्स की मदद से हम इमेज बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली जो एड्रेस कॉपी किए थे वो डालेंगे अपन, ठीक। ये एड्रेस आ गया, ये बेसिकली थोड़ा बड़ा एड्रेस है इसलिए वो एड्रेस उस हिसाब से ले रहा है। ऐसे सेम अपन दूसरा एड्रेस डाल देंगे, तो यहाँ से दूसरा एड्रेस अपन ने डाला, तो जो एड्रेस होगा उसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट सेम कर लिए। अब क्या करते हैं, इसको सिंपली हम खोलते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो देखते हैं कि क्या हमारा जो रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, जो हम कहना चाह रहे थे। देखो दोनों इमेज हमारी एक सेंटर के अंदर आ चुकी हैं, एक जो ये वाली है और ये वाली है, एक ही लाइन में दोनों इमेज आई हैं, ठीक। तो इससे ये क्या प्रूव होता है कि ये जो हमारा इमेज टैग है वो बेसिकली इन लाइन एलिमेंट होता है, ठीक। तो ये चीज़ अपन को हम आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं वो देखते हैं कुछ टेक्स्ट फॉर्मिंग टैग्स क्या होते हैं। तो एक नई फाइल बना लेते हैं, text.html नाम से, ठीक। एक नई फाइल बना ली text.html नाम से, और सिंपली उसमें ये डाल लेते हैं और एक टाइटल बना देते हैं, इसका टाइटल रख देते हैं जैसे टेक्स्ट फॉर्मिंग, ठीक, टेक्स्ट फॉर्मिंग वेब पेज, सॉरी टेक्स्ट फॉर्मिंग वेब पेज, ठीक। ये चीज़ लिख ली है अपन। अब करते क्या है,
इसके अंदर अब कुछ समझते हैं कि कुछ हमारे बेसिक टैग्स हैं जिनकी मदद से हम अपने जो कमेंट अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक, तो जो टेक्स्ट हमारे फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कुछ टैग्स हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो उनमें से जो पहला टैग है वो अपन देख लें बोल्ड टैग। बोल्ड टैग बेसिकली क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। इस चीज को अपन लाइव करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एक लाइन लिखते हैं, तो जैसे एक हेडिंग लगाते हैं H6, चाहे ऐसे एक सिंपल सी लाइन लिखते हैं कि दिस इज बोल्ड टैग। तो इसमें अभी अपन ने कोई टैग नहीं लगाया है और इस वेबसाइट को क्या करते हैं अपन रन करते हैं। तो इसको जैसे लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो देखो ये सिंपली दिखा दिया इसने, दिस इज बोल्ड टैग। अब इसी को बोल्ड टैग की मदद से कैसे लिखना है, आपको बोल्ड टैग का जो साइन होता है वो कुछ नहीं, आपको जो लिखना है बी और बी का क्लोजिंग टैग लिख देना है। अब इसके अंदर अगर अपन लिखेंगे कि दिस इज बोल्ड टैग तो वो देख लेते हैं कि अंतर क्या आ रहा होगा, बोल्ड टैग। अब इसको सिंपली क्या करते हैं, रन करते हैं लाइव सर्वर से। तो लाइव सर्वर से जब रन करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या अंतर आ रहा होगा। तो देखो जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे तो अभी कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं लाइव सर्वर से और देख लेते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है क्या वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा या कोई उसमें परेशानी आ रही होगी। तो सॉरी, इसको कुछ देखो, तो अभी इसको हम रन करके दिखा रहे हैं, थोड़ा आप लोग वेट करिए 1 मिनट का, तो देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई बेसिकली, तो ये रन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका क्या करते हैं अपन, जो हिस्ट्री है हिस्ट्री से जाके तो यहाँ से इसको दोबारा रन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या ये खुल पाएगा या ओपन होगा कि नहीं होगा, या कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बेसिकली अभी आपको बाद में बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो बोल्ड टैग बेसिकली क्या करता है, आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, वो भी मैं करके दिखा दूंगा। जैसे अगर आप सिंपली ही लिख रहे होंगे और जो बोल्ड टैग की मदद से लिखेंगे उसमें अंतर कितना है कि ये ऐसे बोल्ड करके आपको दे रहा होगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये बेसिक जो काम होता है ये होता है आपका बोल्ड टैग का। ठीक, दूसरा जो टैग है वो हमारा वो है इटैलिक। ठीक, जैसे अगर आपको अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो इटैलिक आप किसकी, देखो दिस इज बोल्ड टैग, ये देखो हमारा क्या हुआ, ये सिंपली जो अपन ने बोल्ड टैग की मदद के बिना लिखा था वो ये वाला है, और ये जो है ये हमने जब बोल्ड टैग का यूज किया था तब आया है। तो इतना अंतर बेसिकली हो जा रहा होता है जब अपन बोल्ड टैग का यूज कर लेते हैं। अगली चीज देखते हैं कि इटैलिक टैग क्या है। इटैलिक टैग बेसिकली आपके जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा इटैलिक मतलब तिरछा कर देता है। ठीक, तो इसको यूज कैसे करते हैं, इसके लिए सिंपली लिखना पड़ता है आपको आई का ओपनिंग टैग और आई का क्लोजिंग टैग लिखते हैं। इसके अंदर अपन लिख रहे होते हैं इटैलिक के लिए इसका यूज करते हैं। तो सिंपली जहाँ पे बोल्ड टैग लिखे हैं इसी के नीचे एक दूसरा टैग भी यूज कर लेते हैं, इटैलिक टैग, जिसमें लिखेंगे अपन दिस इज इटैलिक टैग, दिस इज इटैलिक टैग। ठीक, ये लिख लिए। अब करना कुछ नहीं, इसको भी सिंपल देख लेते हैं लाइव सर्वर से रन करके कि जो हमारा एक्सपेक्टेड, देखो जब जिस चीज को एक सिंपल उसमें लिखे थे वो ऐसा आएगा, जब बोल्ड टैग की मदद से लिखेंगे तो ऐसा आ रहा है, और जब इटैलिक में लिखे इटैलिक टैग के अंदर तो हमारा जो टैग है बेसिकली वो थोड़ा सा जो इनलाइन हो गया या फिर थोड़ा सा तिरछा हो गया। ठीक, ये चीज समझ लिए। अगला जो टैग है अपन को समझना है वो हमारा है स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, ये चीज अपन को हम सीधे आपको करके दिखाते हैं वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे आप समझ नहीं सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग का बेसिक यूज है क्या। ठीक, तो अपन ने लिखा स्ट्रॉन्ग, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अपन STRONG, स्ट्रॉन्ग टैग लिखे। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर सिंपली डाल देते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। कुछ भी आप अंदर जो लिखना चाहें इसके अंदर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको क्या करते हैं अपन लाइव सर्वर से इसको भी रन करते हैं।
तो देखते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आता है कि नहीं आता। तो देखो जो बोल्ड टैग है और जो स्ट्रांग टैग है उसमें थोड़ा सा अंतर है। बस बोल्ड टैग का यूज करेंगे चाहे स्ट्रांग टैग करेंगे तो करेंगे आप यूज, तो उसमें माइनर सा अंतर होता है, तो आप उसको इजीली समझ नहीं सकते हैं। ठीक, रिजल्ट जो आपके हैं वो सामने है कि जो थोड़ा सा वो थोड़ा आपको कम बोल्ड नजर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो होता अप्रॉक्स सेम है जो स्ट्रांग टैग है और बोल्ड टैग है। अगला टैग जो अपन को समझना है वो सुपरस्क्रिप्ट। जैसे अगर आपको HTML के अंदर A² लिखना है तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे। ठीक, कहीं आप वेब पेज बना रहे हैं वहां पे अगर आपको A² लिखना है तो कैसे लिखेंगे ये समझ लेते हैं। तो उसके लिए करना कुछ नहीं होता है, आपको लिखना है A जैसे A का स्क्वायर करना है तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, A के बाद लिखिए आप सिंपल सा सुपरस्क्रिप्ट। ठीक, सुपर लिखेंगे। सुपर लिखने के बाद जो चीज को आपको करना है जिसका जितनी क्यूब घात करनी है, जैसे जितनी पावर करनी है, अगर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका स्क्वायर बना रहा होगा, तो इसको सिंपली जब रन करेंगे तो देखेंगे हमारा स्क्वायर प्रिंट होके आ रहा होगा। तो देखो आगे हमारा A² जो है ये प्रिंट होके बेसिकली आ गया। अगर अब यहीं पे आपको जैसे कभी आप तो वो अगर पढ़े होंगे मैट्रिक्स तो उसमें ऐसे लिखते हैं AIJ, ठीक, या फिर AJI, इस चीज को अगर लिखना है तो ये चीज बेसिकली कैसे आप लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक, सिंपली एज इट इज आप जैसे A लिखे थे अब उसके आगे सुपर की जगह पे आप क्या लिख देंगे, सबस्क्रिप्ट। सब लिखेंगे, सब के अंदर जो चीज आपको नीचे लिखनी है, मतलब यहाँ पे जो चीज लिखनी है उस चीज को यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख दें। जैसे IJ लिखना है तो IJ लिख दिए और सिंपली इसको क्या कर दिए, रन करेंगे और देखते हैं कि क्या जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो इसको लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। तो देखो AIJ जो हम बोल रहे थे वो हमारा लिख के आ चुका है। ठीक, अब इसी के बाद एक आता है क्यूरेटेड टेक्स्ट। तो क्यूरेटेड टेक्स्ट बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये समझें, एक ऐसा टेक्स्ट जिसको आप इन्वर्टेड कामा में लिख रहे होते हैं और जिसका पहला लेटर आपका कैपिटल होता है वो आपका होता है वो क्यूरेटेड टेक्स्ट बोला जाता है। तो इसको यूज कैसे, क्यूरेटेड टेक्स्ट अगर लिखना हो कोई तो कैसे लिख रहा होगा, सिंपली आपको लिखना क्या है, क्यू लिखना है और क्यू टैग के अंदर आपको लिख देना है दिस इज क्यूरेटेड टेक्स्ट, या कोई कीवर्ड लिख लेते हैं सिंपली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, ये लिख दिए अपन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसको क्या करते हैं, सिंपली रन करते हैं। तो रन करेंगे तो करना कैसे है, रन करने के बाद चेक करते हैं कि जो हमारा कीवर्ड टेक्स्ट है वो बेसिकली कर क्या रहा है। तो कीवर्ड टेक्स्ट बेसिकली जो है देखो उसने उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर दिया। ये काम होता है आपका कीवर्ड टेक्स्ट का। अब डिव और स्पैन टैग में अंतर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो एक नया पेज ओपन करते हैं और लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन div एंड स्पैन टैग, डिफरेंस बिटवीन div एंड स्पैन टैग। तो स्पैन टैग भी बेसिकली क्या है, आपका एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर आप डिफरेंट आइटम्स को अलाइन करते हैं। जैसे एक कंटेनर बना लिए, कंटेनर के अंदर आपकी इमेज भी आ रही है, टेक्स्ट भी आ रहा है, हाइपरलिंक्स भी आ रही हैं। अब स्पैन बेसिकली क्या होता है, स्पैन आपका भी एक कंटेनर ही है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपकी आ तो रही होंगी, लेकिन स्पैन करने के बाद जब आप किसी चीज को डिव बना देते हैं तो डिव बेसिकली क्या होता है हमारा, वो होता है ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ब्लॉक टैग है वो बेसिकली उसके आगे फिर आप कुछ अगर ये एक ब्लॉक बना दिए तो ये डिव अगर आपने बनाई कोई तो इसके आगे फिर आप दूसरी कोई चीज, कोई दूसरा डिव या कोई दूसरा कंटेनर जो है वो आप बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। लेकिन स्पैन आपको ये अलाउ करता है। स्पैन में क्या है, स्पैन में अगर ये आपका कोई ब्लॉक है तो इसके आगे आप दूसरा ब्लॉक बना सकते हैं। तो स्पैन आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, इनलाइन टैग हो जाएगा, इनलाइन टैग या एलिमेंट आपका हो जाएगा, उसके आगे आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बता दिए। अब नेक्स्ट चीज आती है कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे यूज कर रहे होंगे अपन, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे अगर आपको कहीं पे स्पेस प्रिंट करना है, जैसे थोड़ा सा कोड डालते हैं, लॉरेन, सिंपली लिखते हैं लॉरेन
36, ठीक, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम 36, ठीक। तो अब अगर इसके बीच में मान लिया, अगर यहाँ पे आपको 2 स्पेस डालने हैं, जहाँ पे अपन 1 स्पेस डाल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 2 स्पेस डालने हैं, क्या 2 स्पेस यहाँ पे लगा देने से स्पेस आ जाएगा सेट के आगे? इस चीज़ को देख लेते हैं कि उसको रन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, स्पेस कहाँ पे लगाया था ये चीज़ चेक कर लेते हैं। स्पेस अपन ने सेड के आगे लगाया है, ठीक, और जो रन हुआ है तो देखो जो सेड है इसके आगे क्या स्पेस आ रहा है? तो बेसिकली हमारा स्पेस नहीं आ रहा है। तो इस जगह पे स्पेस देने के लिए आप क्या कर रहे होंगे? करना कुछ नहीं, एक सिंपल सा आपको एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, M% लिखना है, और M% लिखने के बाद में आपको लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे M%, और उसके बाद आगे लिख देंगे NBSP, नो ब्रेक स्पेस, ठीक, और उसके बाद लगा देंगे सिंपली ये। अब देखो जो हमारा स्पेस है वो बेसिकली आ चुका होगा, और इसको जब लाइव सर्वर से रन करेंगे NBSP, तो देखो जो सेड है इसके आगे स्पेस आ चुका है। अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस प्रिंट करने हैं तो सिंपली कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर लेते हैं, और मल्टीपल स्पेस के लिए इसको जितनी बार आपको स्पेस चाहिए उतनी बार आप लोग इसको यूज करेंगे। तो एक बार और डाल देते हैं, ठीक, दूसरी बार डाल दिए। अब देखो स्पेस जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा। जितनी बार स्पेस चाहिए आपको उतनी बार वो स्पेस आप यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज जो अपन समझते हैं वो है हमारी कि अगर आपको ये वाला साइन यूज करना है तो आप कैसे यूज कर रहे होंगे। ये वाला साइन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली करना कुछ नहीं है, सिंपली करना ये है कि आपको, जैसे अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे, अगर आपको मान लिया ये वाला साइन बनाना है तो ये किसकी मदद से आप बना रहे होंगे? लेस देन साइन का अगर यूज करना है तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा %GT यूज करेंगे, और इस वाले साइन के लिए, और उसके लिए शायद आपका %GL होता है। तो 2 साइन शायद आपके हैं, दो जो यूज करते हैं आप लोग, इसके और ये वाला जो साइन है वो यूज करना है इस वाले के लिए, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं वो, अगर आपको लिखना है $C ऐसे लिखना है तो इस चीज को कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए लिखना होगा सिंपली आपको C, ठीक, ऐसे M%, और उसके आगे लिखना होगा एपोस, और उसके बाद सिंपली S लिख देंगे। तो ये आपका क्या कर देगा? $S को प्रिंट कर रहा होगा, ठीक। तो ये चीज अपन समझ लिए कि ऐसे ये चीज हो रही होगी। अब अगर इसी के आगे जो नेक्स्ट चीजें अपन समझ रहे होंगे वो कल के वीडियो में समझेंगे, क्योंकि आज का वीडियो काफी अप्रॉक्स बड़ा हो चुका है, 32 मिनट का वीडियो हो गया है। कल अपन क्या समझ रहे होंगे? कल समझ रहे होंगे टेबल्स के बारे में, ठीक है। कल जो चीज अपन समझेंगे वो होगी बेसिकली टेबल्स का, थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे होंगे टेबल्स के बारे में, और थोड़ी सी बात अपन लोग ब्रीफ ओवरव्यू के रूप में ले रहे होंगे, वो होगी फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे अपन लोग किसी वेबसाइट के अंदर क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, ठीक, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो वो फॉर्म कैसे हमारे बन रहे होते हैं, उन फॉर्म को हमारा बनाना, उनके बारे में जो बेसिक कैसे कोड लिखना है, कैसे सारी चीजें करनी है, वो सारी चीजें अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। तो आज अपन ने क्या कवर किया बेसिकली कि हमारे डिव के अंदर डिव और स्पैन में अंतर क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मिंग कैसे करते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और टेक्स्ट में अगर आपको एक पेज से उसी पेज के टॉप में कैसे जाना है और बॉर्डर उसके जो बॉटम है उसमें कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें अपन ने आज के वीडियो में कवर कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और अच्छी जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं उनके बारे में सीख रहे होंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे और अच्छे से अपन लोग कई और चीज़ें, जैसे फॉर्म्स को कैसे बनाना है और आपकी टेबल्स को कैसे फॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए और एक जेन्युइन प्रोजेक्ट भी बनाते रहिए, ठीक है। एक जेन्युइन प्रोजेक्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा प्रोजेक्ट जो आप दूसरे को शो कर सकें, ऐसा प्रोजेक्ट आप लोग ज़रूर बनाइए और अपनी तरफ से कोशिश करिए बनाने की।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइस।